नमस्कार, मैं विजय कुमार। आज आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप आज हम अध्ययन करेंगे कारक के विषय में। इससे पहले हम अपनी पिछली वीडियो में वचन और लिंग से संबंधित विषय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कारक के विषय में। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, या कहें क्रिया को पूरे करने में जिसकी भूमिका होती है उसको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। और यह क्रिया क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का क्या हो पता चलता हो, उसे क्या बोलते हैं? कारक। अब कारक हम बोलेंगे कि 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे कि कारक का मतलब यही होता है कि जिस के द्वारा किसी कार्य की क्या हो जाए? सिद्धि हो जाए। ठीक, उसे क्या कहेंगे? कारक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें लगभग हम आज 8 प्रकार के कारक को भी अध्ययन करेंगे और बहुत ही डिटेल में, ठीक, कहें कि विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब शुरू करते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक ना, पहला कारक होता है कर्ता कारक, दूसरा कारक होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रादान कारक, पांचवा होता है अपादान कारक, छठा होता है अधिकरण कारक, सातवां होता है संबंध कारक और आठवां होता है संबोधन कारक। इस प्रकार हम कहेंगे कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं पहले कारक के बारे में। पहला कारक है कर्ता, और इसकी पहचान होती है ने शब्द। ने आ गया तो समझ लीजिए कर्ता कारक है। ठीक ना, तो हम कर्ता में अगर कोई शब्द दिया, जैसे अंशु ने बर्गर खाया, तो हम जान जाएंगे ने आ गया तो कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। उसी तरह अगर कर्म है, कर्म कारक को हमको पहचानना है, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? को लिखा रहेगा, जैसे तुषार ने आयुष को क्या दिया? पुस्तक, यानी कि को शब्द आ गया। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? कर्म कारक। उसी तरह कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा, तो को शब्द आ गया तो समझ जाएंगे हम कौन सा कारक है? कर्म कारक। उसी तरह जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, माँ चाकू से काटती है। क्या काटती है? चाकू से किसको काटती है? फल को काटती है। तो हम ये पहचानेंगे कि से शब्द आया है। ठीक ना, तो कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक होगा। और अगर हम एक चीज और समझें, अगर हम कहें माँ चाकू के द्वारा फल को काटती है, तब भी क्या है? हमारा वाक्य प्रयोग क्या है? सही है। तो हम कहेंगे से कहीं लगा हुआ हो या के द्वारा लगा हुआ हो, तो हमारा कारक करण कारक होगा। इसी तरह संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्या होगा? को और के लिए, यानी कि के लिए मेन होगा। जैसे कि संबोधित करता हो इसके लिए, यानी कि किसके लिए बना रही हो? जैसे मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। अगर मैं कहूँ किसके लिए, तो ये संप्रदान कारक को पहचानने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? हम किस पॉइंट को ढूंढेंगे? लिए। ठीक ना। अब उसी तरह अपादान कारक को अगर हम समझते हैं, अपादान कारक का एक ही मतलब होगा कि जैसे क्या हो रहा हो? अलगाव हो रहा हो। पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो रहा? पत्ते किससे अलग हो जा रहे हैं? पेड़ से अलग हो जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि अपादान को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जिसमें लगे कि हमेशा हमेशा के लिए क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। उसी तरह अधिकरण कारक, जैसे कि मछली रहती है, कहाँ रहती है? मछली में कहें तो क्या हो जाएगा? पानी में रहती है। ठीक, और पर, जैसे कि पुस्तक क्या है? टेबल पर रखी है। पर शब्द आ गया तब भी कौन सा कारक हम जान जाएंगे? कि अधिकरण कारक। अब समझते हैं संबंध कारक के विषय में। जैसे कि का, की, के, रा, री, रे, ये शब्द किसी भी वाक्य प्रयोग में आते हैं, तो हम यही ढूंढें कि कौन सा कारक है। इसकी पहचान होगी का, की, के, रा, री, रे। जैसे क्या है? आयुष, यह किसका घर है? आयुष का घर है। ठीक ना, अगर हम कहें इसी एग्जाम्पल के समझने के लिए कहें यह रेखा की पुस्तक है, अगर कहें के लिए अगर कहें या नेहा के पिता हैं, तो क्या होगा? के शब्द हमको संबोधित करता है कि यह कौन सा कारक है? संबंध कारक है। इसी तरह संबोधन कारक, संबोधन का मतलब है किसी चीज को बुलाना या बुलाकर
कहना। जैसे कि हे राम, ये क्या हुआ, हे शब्द आ गया, तब भी हम कौन से कारक के पास चले जाएंगे, संबोधन कारक के पास। अगर कहें अरे तुम कब आए, अरे शब्द आ गया, तब भी क्या हो जाएगा हमारा, संबोधन कारक। अब जैसे आ गया ओह यह क्या हुआ, तो ओ भी जहाँ आ जाए तो हमारा कारक कौन सा सिद्ध होगा, संबोधन कारक ही होगा। अब हम क्या करते हैं कि एक एक पॉइंट को पूरे खूब डिटेल से समझते हैं। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि कारक आप लोगों को भली बात समझ में आ गया होगा। ठीक ना, चलिए हम आगे फिर दोबारा क्या करते हैं, परिभाषा के साथ कारक को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात आयुष ने स्वर्ण पदक जीत कर विद्यालय का सम्मान बढ़ाया। ठीक ना, इसमें करने वाला कौन है, आयुष है ना, तो कहेंगे उपयुक्त वाक्य में सम्मान बढ़ाने वाला कौन है, आयुष। अतः कर्ता वही है और इसका ज्ञान करा रहा है, ये क्या हो जाएगा, परसर्ग। शब्द के जिस रूप में क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, इसमें कर्ता कौन है, माँ है। ठीक, अब चलते हैं अगले कारक की तरफ जिसको बोलते हैं कर्म कारक। एक एग्जाम्पल इसमें दिया है, डाकिया ने ओजस्व को पत्र दिया। ठीक ना, अगर हमको कर्म कारक है कि नहीं है इसका पता लगाना है, तो जो दिया रहता है एग्जाम्पल उसी से क्या करते हैं, या प्रश्न दिया रहता है उससे हम क्या प्रश्न करते हैं, यानी कि क्या प्रश्न करेंगे। जैसे डाकिया ने ओजस्व को क्या दिया, ठीक ना, तो अगर क्या दिया तो ये मालूम कर लेते हैं, तो पत्र। ठीक ना, तो डाकिया का कर्म क्या है, ओजस्व को पत्र देना। ठीक ना, उसी तरह अगर एक प्रश्न और करें इसी से, डाकिया ने किसको पत्र दिया, तो क्या होगा, होगा यही कि किसको लगाकर या क्या लगाकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि कर्म कारक किसे कहते हैं। ठीक ना, तो हम यही कहेंगे शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अब चलते हैं अगले कारक की तरफ जिसका नाम है करण कारक। अब करण कारक को कैसे पहचानते हैं ये देखते हैं। करण कारक जैसे कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, हम करण कारक कहेंगे। जैसे कि कोई अगर हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओजस्व ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया। ठीक ना, साधन क्या है, राष्ट्रपति के हाथ से। ठीक ना, तो इसमें पहचानने का यही कारण, जैसे क्या है, मुझे जहाज से कोलकाता जाना है, साधन क्या है, जहाज है। ठीक ना, जहाज से, ठीक ना, ये हो जाएगा। उसी तरह राधा दादी जी के क्या होगा, साथ जा रही है, यानी तब हम कहेंगे कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को क्या बोलते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक ना, इसको पहचानने के लिए यही है से और द्वारा। ठीक, अब चलते हैं अगले कारक की तरफ, संप्रदान कारक। जहाँ कर्ता किसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उस भाव को बताने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि हम समझेंगे कैसे, क्या कर रहा है, नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। नेताजी किसके लिए, किसको कंबल बांट रहे हैं, किसके लिए कंबल बांट रहे हैं, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। ओजस्व के पिता है, पिताजी ओजस्व के लिए क्या लाए, साइकिल लाए। तो किसके लिए, तो क्या लिए, किसके लिए ला रहे हैं, ये संप्रदान कारक की क्या है, पहचान है। अब एक और एग्जाम्पल है, बहनें अपनी रक्षा हेतु भाइयों को राखी बांधती हैं। बहनें अपने भाइयों के राखी बांधती हैं, किसके लिए, आ गया ना, यही शब्द किसके लिए आ जाए तो हम जान जाएंगे कि ये संप्रदान कारक है। अब अपादान कारक, अगर मुझे समझना है अपादान का मतलब, मैं तो भाई सीधे लगा लूंगा से, यानी कि अलग हो रहा है, से डर रहा है। ठीक ना, से चीनी ला रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया, नेहा सीमा से सुंदर है, तो से क्या कर रहा है, उसे अलग कर रहा है। तो यही मतलब हो गया कि अपादान कारक क्या करता है, हमेशा अलगाव। ठीक ना, अपादान कारक का पहचान ही से है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से या किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है, फिर उसका उत्तर जो आता है वही क्या कहलाता है, अपादान कारक। संबंध कारक की तरफ चलते हैं और इसको पहचानते हैं। संबंध कारक की पहचान के लिए
अथवा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके, ठीक ना, किसने आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न करके उत्तर प्राप्त जो होता है उसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि संबंध कारक क्या है। जैसे यह बस्ता ओजस्व का है, तो हम क्या प्रश्न करते हैं अपने आप से, यह बस्ता किसका है, ओजस्व आ गया, तो संबंध क्या है, ओजस्व का ही है। कल नेहा की शादी है, प्रश्न कर लिए किसकी शादी है, नेहा की शादी है। अंशु दादी के साथ कहाँ गई, स्कूल गई, किसके साथ गई अंशु स्कूल, दादी के साथ। तो क्या हो गया, बस यही संबंध हो कि संबंध कारक की पहचान होगी। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, कृपया हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अधिकरण कारक को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, अधिकरण कारक को पहचान वाक्य से, ठीक ना, प्रश्न करेंगे कहाँ लगाकर, बस उसका अधिकरण कारक का उत्तर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो हम कहेंगे चिड़िया कहाँ बैठी है, तो पेड़ पर। वहीं फिर क्वेश्चन करेंगे अंशु की किताब कहाँ रखी है, तो उत्तर क्या रहा, मेज पर। फल में थैले में क्या है, तो थैले में क्या है, फल है, उत्तर मिल गया। तो कहाँ प्रश्न लगाकर हम अधिकरण कारक को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब चलते हैं आखिरी कारक की तरफ, संबोधन कारक। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है, अरे सबसे पहले लगा हुआ मिल जाए, हे लगे हुआ मिल जाए, या ओ लगा हुआ मिल जाए, बस यही संबोधन कारक की पहचान है। जैसे अरे मोहन, ठीक ना, यहाँ आना, हे वीरों मातृभूमि की रक्षा करो।